न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपने वो सारे जो 5-6 फार्मूले थे वो सारे फार्मूला सर ने लिखवा दिए। उसके बाद उनके क्वेश्चन भी आपने रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। सिंपल वैल्यूज पुट करने से क्वेश्चन तो हो जाते हैं। अब उन फार्मूलाज के हमने प्रूव करने हैं। सबसे पहले आप न्यूटन फार्मूला लिखेंगे और जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला भी से कहते हैं। हम ये ड्राइव करेंगे। एक फार्मूला ड्राइव करने से सारे फार्मूलाज ईजिली ड्राइव हो जाएंगे। अब हम किसी भी इंटरवल की इंटीग्रेशन करते हैं ना, वाई ऑफ एक्स, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डी एक्स उस पर जो इंडिपेंडेंट है, और लिमिट आ जाएगी ए टू बी। अब हमने y की वैल्यू क्या लेनी है, x, और ये सारे फंक्शन जनरेट होते हैं। सारे फंक्शन y0, y1, y2 अप टू सोन yn जनरेट होते हैं x1, x2, x3 अप टू सोन xn तक। अब इंटरवल आपके पास a टू b कोई भी क्लोज इंटरवल हो सकता है जिसकी कोई लिमिट, नीचे लिमिट और फाइनल लिमिट होगी। अच्छा, अगर अब हम ले लेना a इज इक्वल टू x0 और x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2, यानी कि पहली आपके पास वैल्यू आ जाएगी x0 और फिर वैल्यू जाएंगी h ऐड करने से। एक एच ऐड किया पहली वैल्यू आ गई, 2h ऐड किया x2 आ गई। इस तरीके से NH ऐड करेंगे तो xn आ जाएगा। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आई को मैं लिखना था ना इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या लिख लिया, f ऑफ x dx। अब इनिशियल लिमिट x0 और फाइनल लिमिट x0 प्लस NH, यानी कि n टाइम्स ऐड हो तो हमारे पास फाइनल टर्म से लास्ट टर्म बन जाती है। अब x आता है x0 प्लस RH, कहाँ से, ये फार्मूला था r वाला, r बराबर होता है x माइनस x0 ओवर h, उधर से आपके पास आ गया x इक्वल टू x0 प्लस RH। अच्छा, अगर अब मैंने इसको चेंज करना हो, इंटीग्रल x में है ना, इसको मैंने r में चेंज करना हो तो कर सकते हैं, सिंपल चीज़ है। यहाँ से आप ले लें डिफरेंशियल दोनों तरफ, तो आपके पास dx आ जाएगा dr और साथ h। मैं dx की जगह पे क्या लिख लूँगा, dr और साथ h। f ऑफ x की जगह पे क्या लिख लूँगा, x0 प्लस RH, ये लिखी हुई वैल्यू, वो वैल्यूज आ गई। अब r की वैल्यू, क्योंकि ये x की लिमिट होती है यहाँ से यहाँ तक, r के लिए r की लिमिट हो जाएगी। अब मैंने बताया ये पैचेस बन रहे हैं n पैचेस, ये पहला, फिर 1 पैच ऐड हो गया, सेकंड पैच, थर्ड पैच, अप टू सोन n पैचेस तक है। तो फिर r की लिमिट है, r क्योंकि वो गैप है उनके दरमियान का, तो वो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके n तक। r की वैल्यू चलती है 0 से लेके n तक, यह आ जाएगी 0 से n। ये आपके पास i की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस वाई आर को ओपन कर लेना है न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला किसी भी वाई आर को इस तरह लिख देता है, वाई नॉट पहली वैल्यू प्लस आर डेल वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट अप टू सो ऑन। ये सारा अब आपको पता है, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है न्यूटन फॉरवर्ड। न्यूटन फॉरवर्ड मैंने फार्मूला लगाया, उसके बाद एच बाई रहा एज इट इज़, और अंदर वाली वैल्यू जो क्या इनको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, इंटीग्रल मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन कर दी। करनी है, याद रखना है आर के लिहाज से इंटीग्रेशन होनी है। अब वाई नॉट की इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई नॉट आर, डेल वाई नॉट की हो जाएगी, डेल वाई नॉट आर की हो जाएगी डेल वाई नॉट वैसे ही, और आर स्क्वायर ओवर 2। इस तरीके से आपने सारी आर के लिहाज से कर दी इंटीग्रेशन। अपर लिमिट n और लोअर लिमिट 0 पुट करने से आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। इसे आप कह दोगे ये न्यूटन फार्मूला है या जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। अब सारे फार्मूले इसके अंदर से बनेंगे, बहुत ईजी आगे काम, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई ये न्यूटन फार्मूला अगर बनाना आ गया तो। अब ये नोट करके लिखा हुआ है, अगर n1 पुट करेंगे तो ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाएगा, n2 पुट करेंगे सिम्पसन 1/3 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे 3/8 बन जाएगा, 4 पुट करेंगे बूल्स बन जाएगा, और 6 पुट करेंगे तो वेडल्स रूल बन जाएगा। अब एक बात और है, ये हर मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड कम हमारे पास देता है एक्यूरेट रिजल्ट। सिम्पसन 1/3 उससे एक्यूरेट, 3/8 उससे भी एक्यूरेट, बूल्स फार्मूला उससे भी एक्यूरेट, और वेडल्स सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, यानी कि जितनी n की वैल्यू होगी उतना हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आ जाएगा। अब पहले के लिए n इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने, उसी फार्मूले में जो फार्मूला लिखा हुआ था उसमें सिर्फ n इक्वल टू 1 पुट कर देना। ये फार्मूला था, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने 1 पुट किया, पुटिंग 1 n इक्वल टू 1, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। अब हमने एक बात पे गौर करना है, उसकी लिमिट थी x0 से x0 प्लस NH। जब n1 पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी x0 से x0 प्लस h। ये देखें, x0 से x0 प्लस 1h, ये आ गई लिमिट। बकाया तो 1 पुट करने से आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, जब मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो x0 से x0 प्लस h वाली टर्म बनती है सिर्फ h/2 y0 प्लस y1, यानी कि अगर एंड 1 पे होता है तो यहाँ पे भी एंड का आंसर होना 1 पे। अब सिमिलरली यहाँ पे 1 का गैप है, तो मैं अगला इंटीग्रल बनाऊंगा 1 के गैप से, लेकिन अब शुरू होगा h से और जाएगा 2h तक, h से 2h तक, तो यहाँ पे एंड हो रहा है 2h पे, तो एंड भी कहाँ पे होगा, y2 पे, y1 और y2 आ जाएगा। अप टू सोन एंड में n-1 से n है ना, तो एंड होगा n पे, उससे पीछे आ जाएगा yn-1। अब इन सब इंटीग्रल्स को अगर मैं ऐड कर दूँ, अब ये है x0 से x0 प्लस h, फिर x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, फिर 3h तक अप टू सोन nh तक। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, उसको कह दूँगा x0 से x0 प्लस nh, और इस तरफ भी इन सब को ऐड कर दिया।
तो इन सब इंटीग्रल्स को ऐड करने से, यानी कि ये सब वैल्यू सिंपल ऐड करनी है, इसमें ये ऐड कर देना है, इसमें ये राइट साइड ऐड कर देनी है, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। और आपको याद होगा कि ये ट्रापेजॉइडल रूल यही लिखवाया था सर ने, जो डायरेक्ट लिखवाया था। तो आप अपने क्वाड्रेचर फार्मूला सब इसको ड्राइव कर सकते हैं। ट्रापेजॉइडल के बाद क्या है, सिम्पसन 1/3 है। एक बात और है जो जिस पे आपने गौर करना है कि ट्रापेजॉइडल रूल में हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक बात चलाई है, उससे अगली टर्म लिखी ही नहीं है। ये सेकंड डेरिवेटिव था ना, टर्म में लिखा ही नहीं सेकंड डेरिवेटिव, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक। मैंने पहले इसलिए बताया था कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है, इसकी एक्यूरेसी कम है तो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक रहेंगे। अब अगला सवाल देखें ना, सिम्पसन 1/3, इसमें आप n को 2 पुट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव तक बात चलाएंगे, थर्ड वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होनी है। इसलिए सेकंड देखें ना इधर, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड लिखा ही नहीं, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी अब सेकंड डेरिवेटिव तक रहेगी। अब n की जगह क्या पुट कर देंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा x0 से x0 + 2h। अंदर n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास x0 से x0 + 2h की ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2 का गैप है और एंड होता है y2 मैक्सिमम वैल्यू है, y0 मिनिमम वैल्यू है। आगे मैं लिखूँगा 2 से 4, फिर 2 का गैप है, छोटी वैल्यू 2 बड़ी वैल्यू 4। उसके बाद फिर 2 का गैप है 4 से 6, छोटी वैल्यू 4 बड़ी वैल्यू 6। इस तरह आप इंटीग्रल बनाते जाओगे, लास्ट आ जाएगा n-2 से n तक, छोटी वैल्यू n-2 और बड़ी वैल्यू n। अब इन सब को मैं ऐड कर दूंगा तो लिमिट भी आ जाएगी x0 से x0 + nh तक। तो इन सब को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा सिम्पसन 1/3 रूल। इसके बाद है सिम्पसन 3/8 रूल। अब सेम चीज़ है, आपने सिर्फ n पुट कर देना 3 और क्या होगा, ये तीसरे डेरिवेटिव तक बात चलेगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन हर फार्मूले की लंबी होती जा रही है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है और ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव तक बात चलनी है अब, ठीक हो गया। इसके बाद n की जगह 3 पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी x0 से x0 + 3h। पहले का गैप 3 का और वैल्यूज़ आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएंगी, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर गैप 3 का हो, वैल्यू शुरू होती है y0 से, फिर y1, फिर y2, फिर y3, फिर गैप 3 का लेकिन अब शुरू होगा y3 से, फिर y4, y5 और मैक्सिमम वैल्यू y6, फिर गैप 3 का और मैक्सिमम वैल्यू 9 है, 9 तक एंड होगा। इस तरह आप सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास सिम्पसन 3/8 भी हो गया। इसके बाद आप बूल्स रूल, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे और अब चलेगा चौथे डेरिवेटिव तक, क्योंकि n 4 पुट किया तो वो चलना भी कहाँ तक है, चौथे डेरिवेटिव तक। एक्यूरेसी इसमें और बढ़ जाएगी। अच्छा, अब f(x) dx आप यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर दिया, सिंपल 4 पुट कर दिया आपने, n की जगह आपने 4 पुट कर दिया और चलना 4 डेरिवेटिव तक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक। n की जगह पे आप 4 पुट करोगे, पहले आपके पास इंटरवल आ जाएगा x0 से x0 + 4h तक, ये वैल्यू आके चलती नोट से वैल्यू है और जाती है मैक्सिमम 4 तक। जब आपके पास नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा, आप लोगे 4 से 8 तक, नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ वो 4 से चलेगी और 8 तक जाएगी, 4 से 8, फिर 8 से 12, वो 8 से चलेगी 12 तक जाएगी। इस तरह आप सब इंटीग्रल्स को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा बूल्स फार्मूला। और आप एंड पे देखें, जो आपने ज़ुबानी रट्टे लगाए हुए हैं, आप जो आपने याद किए हुए फार्मूले वही बन रहे हैं। आगे आ गया वेडल्स फार्मूला, n की वैल्यू 6 तक पुट करेंगे और चलेगा, क्योंकि n 6 है तो 6 ऑर्डर डेरिवेटिव तक चलेगा, उससे आगे निगलेक्ट कर देंगे। अब ये सवाल काफ़ी लंबा हो जाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th डेरिवेटिव तक है। इसके बाद n = 6 जब पुट करेंगे तो फार्मूले में n = 6 पुट करें तो आपके लिए पहला इंटरवल जो कि नोट से x0 + 6h तक होता है, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अगला इंटरवल आ जाएगा 6 से 12 तक। अब ये वैल्यू 0 से 6 तक शुरू होगी तो ये हो जाएगी 6 से 12 तक। अगले के लिए 12 से 18 तक। इस तरीके से आप चलते रहेंगे। n-6 से जब n तक होगा तो पहली वैल्यू n-6, फिर n-5, फिर n-4 अप टू सोन n तक जाएगी, yn तक। अब हमने फिर इन सब इंटरवल्स को ऐड कर देना ताकि लिमिट आ जाए x0 से x0 + nh तक। तो वो सब जो वैल्यूज अंदर पड़ी उनको ऐड करेंगे। तो यही हमारे पास वेडल्स रूल था। सर ने ज़रा इसको और तरीके से करवाया था, एक एक लाइन करके, तो उसको इकट्ठा भी मर्ज कर दें तो वो यही बनता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास सारे जो फार्मूलाज हैं उनके प्रूफ्स आ गए हैं। क्वेश्चन आपने पहले कर लिए थे, फार्मूले पहले याद कर लिए थे, अब सारे सवालों के हमारे पास प्रूफ भी क्लियर हो गए हैं। अब इनमें एरर एनालिसिस है, वो इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। एरर वो फिर पढ़ेंगे। फिलहाल आपके सारे प्रूफ्स कंप्लीट हो चुके हैं 6 के 6।